नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके YouTube चैनल टॉप रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम रिवीजन करेंगे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक को उठाएंगे। बैडमिंटन को जैसे उठा रहे हैं तो बैडमिंटन में हम डिटेल रिवीजन करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन होते हैं। सभी के सभी इसी वीडियो में बैडमिंटन के बारे में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब के सब इस वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे बैडमिंटन के इम्पोर्टेंट ट्रॉफी कौन कौन है, बैडमिंटन के से संबंधित प्लेयर कौन कौन है, या फिर शब्दावली कौन कौन सा है, बैडमिंटन खेला कहाँ जाता है, बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, वो पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में करते हैं। तो चलते हैं बैडमिंटन को सबसे पहले समझते हैं कि आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ हुआ। तो आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और IBF एक संस्था है, IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का स्थापना 1934 में हुआ था। कब हुआ था? 1934 को हुआ था। जिसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इंग्लैंड को बनाया गया। कहाँ बनाया गया? इंग्लैंड को बनाया गया। और अगर पूछेगा भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। IBF इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय इंग्लैंड को बनाया गया, जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और हम समझते हैं कि बैडमिंटन जो खेला जाता है वो कोर्ट परिसर में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? कोर्ट परिसर में खेला जाता है, जिसकी लंबाई जो होती है वो 44 फीट होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 44 फीट होती है। और जो चौड़ाई होती है वह 20 फीट होती है। कितनी होती है? 20 फीट होती है। अब समझते हैं कि जो कोर्ट परिसर बनाया जाता है, जिसकी आयताकार आकृति का होगा, क्योंकि लंबाई 44 है और चौड़ाई 20 है, तो यह आकृति कैसी होगी? आयताकार होगी। और इसके बीच में एक नेट डाला जाता है, नेट को लगाया जाता है, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो किनारे में 5 फीट 1 इंच होता है। कितना होता है? 1 इंच होता है। और इसकी बीच की जो ऊंचाई होती है वह 5 फीट होता है। थोड़ा सा कम होता है, 5 फीट होता है। तो फिर से समझते हैं, बैडमिंटन, आधुनिक बैडमिंटन का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। IBF का मुख्यालय इंग्लैंड को बनाया गया, जिसकी स्थापना 1934 में हुआ। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जबलपुर में है और कोर्ट परिसर में खेला जाता है बैडमिंटन का जो कोर्ट परिसर बनाया जाता है वह आयताकार बनाया जाता है, जिसकी लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होता है। और उसके बीचों बीच में एक नेट लगाया जाता है, जिसकी ऊंचाई किनारा में 5 फीट 1 इंच और जो उसकी बीच की ऊंचाई होती है वह 5 फीट होता है। तो अब समझते हैं कि बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो बार्सिलोना ओलंपिक 1992 को शामिल किया गया। 1992 को बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। अगर बोला जाए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ कब हुआ, तो 1977 में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ कब हुआ, तो 1977 में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। अगर पूछा जाएगा कि बैडमिंटन में कितने प्लेयर खेले जाते हैं, तो एक या दो। अब चलते हैं कि बैडमिंटन संबंधित कुछ ट्रॉफी। तो बैडमिंटन संबंधित ट्रॉफी अगर चलते हैं तो सबसे पहले तो थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्ला कप, या फिर चलते हैं अमृत दीवान कप, या फिर इसके बाद चड्डा कप, नारंग कप, चाइना कप,
तो थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्लाह कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, आपको चाइना कप, इस सब का सब कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। उसके बाद अगर हम चलते हैं कि कुछ प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे प्लेयर पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है। तो अगर पूछा जाए नंदू नाटिक, सबसे पहले लेते हैं नंदू नाटिक, जो कि प्रथम भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है। प्रथम भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटिक। पीवी सिंधु, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अभी, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, उसके बाद अर्पणा पोपट, अर्पणा पोपट, इसके बाद ले लेते हैं चेतन आनंद, चेतन आनंद, इसके बाद नंदू नाटिक, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अर्पणा पोपट, चेतन आनंद, या फिर लेते हैं प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण, और होते हैं ज्वाला गुट्टा होते हैं, या फिर आपको होते हैं पी गोपीचंद, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पी गोपीचंद, पी गोपीचंद, आपको होते हैं परुपल्ली कश्यप, ये भी खेलते थे, और आपको खेलते हैं अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी पोनप्पा। तो फिर से चलते हैं, बैडमिंटन संबंधित प्लेयर को फिर से हम रिपीट करते हैं, पी गोपीचंद, नंदू नाटिक, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अर्पणा पोपट, या फिर चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण, ये सभी के सभी प्लेयर जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। तो फिर से हम ट्रॉफी को रिपीट करते हैं। ट्रॉफी कौन कौन? थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्लाह कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, चाइना कप, ये सब जो कप हैं वो सब के सब किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप का शुरुआत की बात किया जाए तो 1948 को हुआ, 1948 से हुआ, और उबेर कप जो खेला जाता है वो महिलाओं के लिए 1956 से स्टार्ट हुआ, महिलाओं के लिए स्टार्ट हुआ, जो कि 1956 से स्टार्ट हुआ। अब चलते हैं कुछ शब्दावली। तो शब्दावली में नॉट फॉल्ट, नेट फॉल्ट होता है, नेट फॉल्ट, एक होते हैं डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, ड्यूस भी इसी खेल से शब्दावली जुड़ा हुआ है, ड्यूस, एक होते हैं लॉन्ग सर्विस, क्या होते हैं? लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग सर्विस, और एक होते हैं आपको ड्यूस, कौन कौन? नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, लॉन्ग सर्विस, और एक होते हैं क्रॉस सॉल्ट। कौन होते हैं? क्रॉस सॉल्ट, क्रॉस सॉल्ट। इस सब के सब शब्दावली किससे खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। फिर से हम रिपीट करते हैं, बैडमिंटन का जो शुरुआत हुआ इंग्लैंड में हुआ, और इंग्लैंड में IBF की स्थापना कब किया गया? 1934 को किया गया, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड को, बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जबलपुर। अब बात किया जाए कि बैडमिंटन की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 44 फीट, और चौड़ाई कितनी होती है? तो 20 फीट। कितनी होती है? 20 फीट। उसके बाद बैडमिंटन का प्लेयर कौन कौन? पी गोपीचंद, नंदू नाटिक, आपको अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, या फिर साइना नेहवाल, अर्पणा पोपट, प्रकाश पादुकोण, बहुत सारे जो प्लेयर हैं, जैसे चेतन आनंद, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर यही सब हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परुपल्ली आपको कश्यप भी खेलते हैं, और कप की बात किया जाए तो थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्लाह कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, चाइना कप। उसके बाद शब्दावली नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, या लॉन्ग सर्विस, या फिर क्रॉस शॉट, क्रॉस शॉट। ये सारा का सारा शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है। रियो ओलंपिक 2016 में, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने भारत में पहली बार रजत पदक जीते थे, रजत पदक जीते थे। इसके लिए इनको 2016 में ही 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो इसी प्रकार से हम
सारा टॉपिक को हम डिटेल रिवीजन करेंगे और इस चैनल पे आपको हर एक प्रकार से मदद मिलेगी। और रिवीजन के तौर पे डिटेल ऑब्जेक्टिव अगर रिवीजन करना हो तो बहुत आसान होता है, लेकिन डिटेल रिवीजन जिसे इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न निकाला जाए तो कम से कम तो 50 प्रश्न तो अवश्य निकल जाएंगे। और हमें कितना समय मिला? लगभग 10 से 15 मिनट का समय में ही आपका पूरा डिटेल रिवीजन हो गया। तो फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं बैडमिंटन का। आधुनिक बैडमिंटन का शुरुआत इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में आईबीएफ की स्थापना 1934 में होता है और इसका मुख्यालय इंग्लैंड को बनाया जाता है। भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय जबलपुर में है। बैडमिंटन को कोर्ट परिसर में खेला जाता है। बैडमिंटन की जो कोर्ट परिसर होती है वो आयताकार होती है, जिसकी लंबाई 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होती है। उसके बाद जो उसमें एक नेट लगाया जाता है, बीचों बीच एक नेट लगाया जाता है, जिसके किनारे की लंबाई 5 फीट 1 इंच और बीच की ऊंचाई होती है वो आपकी 5 फीट होती है। उसके बाद बैडमिंटन का अगर ट्रॉफी की बात किया जाए तो थॉमस कप, उबेर कप, रहमतुल्लाह कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप, चाइना कप। थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुआ और उबेर कप महिलाओं के लिए 1956 में शुरू हुआ। बैडमिंटन को ओलंपिक में बार्सिलोना ओलंपिक 1992 में शामिल किया गया। बैडमिंटन संबंधित प्लेयर कौन कौन हो गए हैं? नंदू नाटेक, पी गोपीचंद, अश्विनी पोनप्पा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, अर्पणा पोपट, चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण। और शब्दावली कौन कौन से संबंधित हो गए? नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूश, लॉन्ग सर्विस, क्रॉस सॉल्ट। इससे ज्यादा प्रश्न बैडमिंटन से नहीं पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से सभी के सभी हम टॉपिक को रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।